जय श्री राम मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान एक बार फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और प्रयास है कि हम आपको एक अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयास करें, आपको एक बेहतरीन जानकारी इस कार्यक्रम में देने का प्रयास करें। सो आप लोग बहुत कुछ जान सकते हैं इस कार्यक्रम से। बहुत सुंदर किसी ने कहा था, कैसे कह दूं बदले में कुछ नहीं मिला। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक कोई छोटी चीज तो नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं तुला राशि के लिए बात, क्योंकि बार बार लोग आपको धोखा देते हैं, बार बार अपमानित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छाई करना नहीं छोड़ते हैं। चलिए प्लीज करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जब एक बार सबक मिले तो अपने आप को सावधान करना इंपॉर्टेंट है। खैर, कोई राम कथा, भागवत कथा या श्री राम भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा यदि आप अपने यहाँ कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस कार्यक्रम को भली भांति अच्छी तरीके से करते हैं, तो आप इसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपकी राशि की क्या परिस्थिति रहेगी? सो आपके राशि स्वामी शुक्र जो है वो 6th हाउस में राहु के साथ जाकर के गोचर करने वाले हैं, सूर्य के साथ गोचर करने वाले हैं। बुध और बृहस्पति आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, शनि मंगल आपके 5th भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। क्या परिस्थितियां आपके लिए रहेगी? एक तो बृहस्पति का और बुध का दोनों प्लैनेट का 7th हाउस में आकर के गोचर करना, 5th भाव के अंतर्गत द्वितीय का और पंचमेश का संबंध, ये संयोग अपने आप में बहुत शानदार संयोग है आपके लिए। क्यों मैं कह रहा हूं शानदार संयोग है? भाई, भागेश का राशि को देखना, 3rd हाउस के स्वामी का राशि को देखना, इट मीन्स कि बुद्धिमानी के साथ साथ आत्मविश्वास की वृद्धि करने वाला है, नई ऊर्जा को देने वाला है, नए मार्ग को प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे, नई योजनाएं बनेंगी, व्यापार की एक अद्भुत कला आपके अंतर्गत आएगी, आपके अंदर आएगी, तो व्यापार इत्यादि की आप वृद्धि कर पाएंगे, सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति है। स्पेशली विवाह को लेकर के, जो विवाह नहीं हो रहा था, बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, वो विवाह आपका इस महीने तय हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए सबसे शानदार रास्ता इस महीने आपको प्राप्त होने जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 24 तारीख को शुक्र चले जाएंगे मेष राशि के अंतर्गत और वो राशि को दृष्टि देंगे, यानी 3 शुभ प्लैनेट एक साथ गोचर करेंगे 7th हाउस के अंतर्गत। तो इस महीने कुछ चमत्कारिक, कुछ बेहतरीन रिजल्ट आपको जीवन में प्राप्त होने जा रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आती है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हमेशा एक राशि के अंतर्गत सब कुछ बहुत बेहतर नहीं होता है और एक राशि के अंतर्गत सब कुछ बहुत खराब नहीं होता है। तो क्योंकि राशि स्वामी शुक्र आकर 6th हाउस में गोचर करेंगे, मंगल, सूर्य और राहु 2 पापक ग्रहों से जाकर के पीड़ित होंगे। और ये परिस्थितियां कब तक रहने वाली है? ये परिस्थिति रहेगी 24 तारीख तक। सूर्य खैर चेंज कर लेंगे 13 तारीख को। तो जो शुक्र का 13 तारीख तक स्पेशली पीड़ित होने का योग है, उसमें भाग दौड़ अत्यधिक रहेगी। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो तीसरी प्रॉब्लम। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। मानसिक अशांति रहेगी। आखिर क्या करना चाहिए ताकि जो समय है वो पूरा अनुकूलता से निकल जाए? यहां पर हमें क्या करना है? दुर्गा जी के सामने कपूर जलाना है प्रत्येक शुक्रवार को। ध्यान रखिएगा, दुर्गा जी के सामने प्रत्येक शुक्रवार को कपूर जलाने की आवश्यकता है, दुर्गा जी को कपूर अर्पण करने की आवश्यकता है। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो एक तो सबसे पहला कार्य इसको करना है जिससे ये भाग दौड़ आपकी ना रहे। दूसरा, इस महीने पर स्पेशली 13 तारीख तक की बात कर रहा हूं, 13 तारीख तक शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको बचना है। लॉटरी, सट्टा इत्यादि पर पैसा लगाने से बचना है। पार्टनरशिप में अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कर रही हैं तो वहां पर आपको धन लगाने से बचना है। तारीख 13 के बाद कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी।
तारीख 13 के बाद आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से, सट्टा से, पार्टनर्स के साथ कार्य से आपको एक बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। तो तारीख 13 तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 13 तारीख के बाद जो आर्थिक लाभ के मार्ग हैं, जो धन के लाभ के मार्ग हैं, वो आपके जीवन में खुल जाएंगे और आपको सफलता की प्राप्ति तारीख 13 के बाद निश्चित रूप से होगी। तो 13 तारीख के बाद मुझे लगता है इस पर आपको विस्तृत प्रयास करना चाहिए और वहां पर अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर प्राप्त होंगे। विवाह के लिए यह महीना अच्छा है। संतान को लेकर के शुभ समाचार इस महीने में प्राप्त हो, बिकॉज सप्तमेश मंगल भी जाकर के पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो संतान प्राप्ति के लिए शुभ समाचार इस महीने में प्राप्त हो, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत जरूर नजर आ रहा है। एक लाभप्रद संयोग आपके लिए रहने वाला है। जो लोग स्पेशली विदेश यात्रा के लिए प्रयास करना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए बहुत शानदार है, यानी विदेश यात्रा का संयोग आपकी राशि में इस महीने बनता हुआ दिख रहा है। तुला राशि मेरी एक पसंदीदा राशियों में से एक है। तो ऐसे कंडीशन में नौकरी को लेकर क्या परिस्थिति रहेगी? नौकरी में परिवर्तन करने का सुंदर संयोग 15 तारीख के बाद मिलेगा। 20 से लेकर के 24 तारीख के बीच में कुछ नए जो आपने अप्लाई इत्यादि किए हैं वहां से रिप्लाई आएगा, आपको नए ऑफर प्राप्त होंगे। व्यापार वृद्धि के लिए 12 से लेकर के 15 तारीख तक का जो समय 3 दिन का होगा, इसमें कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे। खैर, भगवान आपको बहुत पसंद रखें, ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके लिए रहती है और इसी शुभकामना के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। दोबारा एक बार बताना चाहूंगा कि जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए क्या उम्र है तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा 4 मास या 16 मास का है, 4 मास या 16 मास का है, तो उसमें रोग उत्पन्न होने का संयोग है, उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 21 या 33 वर्ष का है तो जल से कष्ट उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। 41 वर्ष के हैं तो हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है। 51 वर्ष के या 61 वर्ष के है तो किसी भी देवता या ब्राह्मण या संत इत्यादि का आपको अपमान नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं जो आपको जानकारी अपने बारे में प्राप्त करना है। उसके साथ अगर कोई, मैंने दोबारा कहा कि आगे या पीछे बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, संगीत में कोई प्रोग्राम इत्यादि यदि आप आयोजन करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।